वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में आज पढ़ाने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल जानेंगे हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल की क्या कंजर्वेशन होता है उसी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसान सा। तो द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एंड सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो कि अर्थ में जो बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट करता है लाइफ को सपोर्ट करने में, उससे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। मतलब कि लैंड, सॉयल, जैसे लैंड मिल रहा है, ठीक है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, एक बायोस्फीयर बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से मिलकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है कोई एक लाइफ को। तो प्रेजेंट फ्लोरा प्लांट हो गया और फौना इज एनिमल। फ्लोरा फौना, फ्लोरा को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरा का बेसिकली प्लांट बोलते हैं और फौना को हम लोग एनिमल कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का फॉर्म में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, ठीक है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। ठीक है, दोनों जो रहते हैं ना बहुत ही अच्छे से रहते हैं, जो कि उसे कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इको फ्रेंडली बोलते हैं ना जिसको, इको फ्रेंडली। ये भी इसको हेल्प कर रहा है, ये भी इसको हेल्प कर रहा है, मतलब कि दोनों में हेल्प पा रहा है। ठीक है, प्लांट इसको हेल्प कर रहा है और एनिमल इसको हेल्प कर रहा है, तो एक इकोसिस्टम बन जाता है जिसमें वो ढल जाता है लोग। ठीक है, और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम आर डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्टिविटी लाइक। ठीक है, और इकोसिस्टम, इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने से क्या हो जाता है कि इकोसिस्टम तो संतुलन उसका अच्छा नहीं होगा, तो स्पीसीज जो होंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि कैसे वो डिस्टर्ब होते हैं ह्यूमन की एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, जिस तरह डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या कि पेड़ काटना, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करना, ये सब हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। और पोल्यूशन, जैसे पोल्यूशन फैलाना। ठीक है, पोल्यूशन भी एक मेन कॉज है एक डिस्टर्ब करने में। जैसे कि हम लोग जैसे इंडस्ट्री बना रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, पेड़ काट रहे हैं, तो वहाँ का जो जानवर है वहाँ का इकोसिस्टम क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है कि खराब हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, पोल्यूशन से डिस्टर्ब हो जा रहा है, वो वहाँ पर नहीं रह पा रहा है, इकोसिस्टम वहाँ का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर अच्छा से हो ही नहीं रहा है कि वो वहाँ पर अच्छा से रह पाए। ठीक है, तो क्लाइमेट भी बहुत ही बड़ा सा रोल प्ले करता है। क्लाइमेट चेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड फूड। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, पोल्यूशन के दौरान। पोल्यूशन अगर फैलाएंगे ज़्यादा तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा तो जो क्या बोलते हैं एनिमल होंगे, प्लांट होंगे, वो भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तो ये सब बहुत सारा क्या है कॉजेज है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने से रोकता है। जैसे कि उसका इकोसिस्टम खराब हो गया तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन जानते हैं क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन द ट्री ऑन अ लार्ज स्केल एंड क्लीनिंग द फॉरेस्ट। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि कटिंग डाउन ट्रीज, ट्रीज को काटना होता है, इसमें मतलब काटते हैं, जो ट्री को काटेंगे तो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन एज अ लार्ज स्केल। बड़े से लार्ज स्केल में अगर हम लोग ट्री को काटते हैं तो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और क्लीनिंग फॉरेस्ट मतलब वही क्लीनिंग फॉरेस्ट, मतलब कि ट्री को काट कर क्लीन करना फॉरेस्ट को, एज अ डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इसको। तो नेचुरल कॉज क्या होता है, नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि फायर फायर्स। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर जैसे कि आग लग जाता है। ठीक है, तो आग लग जाता है कैसे ना, पूरा आग लग जाता है, पूरा फॉरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट में सूखापन पड़ जाना, सूखा हो जाएगा तो क्या होगा कि ट्री नहीं उगेंगे और खत्म हो जाएंगे। और ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, ह्यूमन से कॉज जो होता है डिफॉरेस्टेशन, वो बेसिकली कैसे होता है, तो ह्यूमन कॉज कैसे होता है, कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर। ठीक है, कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड को बदलना, फॉरेस्ट लैंड था उसको हम लोग एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ह्यूमन कॉज हो गया। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, वही हम क्या करेंगे, ट्री को काट देंगे और बिल्डिंग बना देंगे वहां पर, तो जब बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा, एक डिफॉरेस्टेशन ही होगा। एंड मेकिंग फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर बनाना, फर्नीचर बनाते हैं, जैसे हो गया तो ट्री से ही ना फर्नीचर बनाते हैं, तो वही हो गया वुड एंड ट्रीज। ट्रीज और वुड के दौरान क्या बनता है कि फर्नीचर बनता है। तो फर्नीचर से क्या होता है, फर्नीचर बनाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन ही होता है, पेड़ को काट रहे हैं हम लोग। तो ये सब हो गया मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बाय द नेचुरल कॉज एंड ह्यूमन कॉज। देख सकते हैं ये बहुत आसान सा था। ठीक है, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग CO2 एंड पोल्यूशन लेवल इन द एटमोसफेयर। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है, तो जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो CO2 इसका होगा, जो CO2 है गैस, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और पोल्यूशन लेवल जो होगा वो भी एटमॉस्फेयर में लेवल जो है उसका बढ़ेगा। ठीक है, इज अ मेन कॉज हो गई। कॉजेज सॉइल इरोजन, इरोजन एंड लूज ऑफ द फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, जैसे क्या होता है इरोजन पड़ जाता है। ठीक है,
इरोजन क्या होता है कि जो लैंड होता है ना वो स्लाइड कर जाता है पानी के दौरान, उसे क्या होता है हम लोग इरोजन कहते हैं, ठीक है। आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे। और सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी जिसका होता है वो लूज हो जाता है क्योंकि उसको अच्छा सा ह्यूमस नहीं मिलता है। आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे, ठीक है। ये सब एसएसटी का ही बोल सकते हैं आप लोग, तो लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टर्ब नेचुरल प्रोसेस लाइक द वाटर साइकिल। अब क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से, डिफॉरेस्टेशन से पहला क्या तो सॉइल इरोजन होता है, और दूसरा क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी भी लूज होता है। और क्या नेचुरल प्रोसेस जैसे कि वाटर साइकिल यह भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, तो क्या होगा कि वाटर साइकिल होगा वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन के दौरान पेड़ नहीं, मान लो पेड़ काट देंगे तो बहुत कुछ डिफॉरेस्टेशन मतलब कि डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बहुत हमको ही घाटा है, ठीक है। लीड टू अंडरग्राउंड डिप्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। लीड हो जाएगा मतलब जो ग्राउंड वाटर जो होता है जमीन में जो पानी होता है, जैसे चापानल से हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी निकालते हैं, और अगर हम लोग पेड़ को काट देंगे और उस जगह में हम लोग लगाएंगे चापानल तो क्या होगा उसका शॉर्टेज जो होगा वाटर का शॉर्टेज पड़ जाएगा, ठीक है। वाटर अच्छे से नहीं आ पाएगा क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन से बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ट्री नहीं है, ट्री हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोजेक्ट टाइगर, अब देखेंगे हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट क्या था क्या नहीं था। तो टाइगर एक क्या है इंडेंजर स्पीसीज है जो कि स्लोली डिसअपियर फ्रॉम द फॉरेस्ट। वही क्या है इकोसिस्टम इसका मतलब कि खराब हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कि क्या होगा जंगल में मान लो कि टाइगर है, ठीक है, तो उसको हम वहाँ पर क्या करेंगे डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, पेड़ काट देंगे तो क्या होगा वो भी इकोसिस्टम उसका हट जाएगा। वो जो खा रहा था वो अब दूसरा क्या खाएगा, वो अब तो उसको भागना पड़ेगा, वो तो क्या होगा वो धीरे धीरे वो लुप्त होते जाएगा, ठीक है। तो इंडेंजर स्पीसीज है, इंडेंजर मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज, एक अच्छा सा स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाए उसे कहते हैं हम लोग इंडेंजर स्पीसीज, जो कि स्लोली डिसअपियर फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो कि बहुत ही धीरे धीरे फॉरेस्ट से वो डिसअपियर मतलब डिसअपियरिंग होने लगा मतलब हटने लगा, ठीक है। तो 14 टाइगर आर नाउ अंडर द इंडेंजर एनिमल कैटेगरी, ठीक है। 14 ऐसा टाइगर है जो कि इंडेंजर एनिमल कैटेगरी में आता है। और गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन अप्रैल 1973 टू प्रोटेक्ट देम। अब गवर्नमेंट ने क्या किया टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है, टाइगर को बचाने के लिए बेसिकली क्या किया प्रोजेक्ट टाइगर को निकाला, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर से क्या होगा कि टाइगर को बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टाइगर को अच्छे से रखेंगे जैसे वो लुप्त ना हो, बेसिकली इसलिए, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट का ये था। अब रिफॉरेस्टेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिफॉरेस्टेशन देखेंगे हम लोग और रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है प्लांटिंग न्यू ट्री इन डिफॉरेस्टेड एरिया। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है मतलब कि वही मतलब जहां पर हम लोग डिफॉरेस्टेशन किए हैं वहां पर उसको जगह को फुलफिल करना, ठीक है। जैसे कि वहां पर प्लांटिंग करेंगे हम लोग, ट्री लगाएंगे, प्लांटिंग करेंगे ट्री का, और डिफॉरेस्टेशन एरिया में, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एरिया में हम लोग उसको प्लांट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो उसको कहते हैं हम लोग रिफॉरेस्टेशन। तो गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या निकाला था एक्ट निकाला था, गवर्नमेंट क्या एक्ट निकाला था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि पेपर रिसाइकलिंग ये है वो मतलब कि रिफॉरेस्टेशन का आ गया ये, ठीक है, एक्ट से ये पास हुआ था। तो पेपर रिसाइकलिंग क्या होता है यूजिंग ओल्ड पेपर प्रोडक्ट टू मेक न्यूज़पेपर, ठीक है, यूजिंग ओल्ड पेपर प्रोडक्ट टू मेक न्यूज़पेपर, समझे। तो पेपर जो होता है रिसाइकल कर, जैसे ओल्ड पेपर है वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या किए ओल्ड पेपर था तो उससे हम लोग क्या किए हम लोग न्यूज़पेपर बना दिए, ठीक है, मतलब रिसाइकल करके दूसरा चीज बना दिए, तो ये कहलाता है पेपर रिसाइकलिंग। जैसे कि एग्जांपल है बुक्स, ठीक है, नोटबुक्स, डायरी। तो पेपर क्या होगा कि एक यूजफुल मतलब कि कोई भी एक पेपर था, ओल्ड पेपर था, न्यूज़पेपर, ओल्ड पेपर न्यूज़पेपर, तो उसको क्या किए कि हम लोग रिसाइकल कर दिया फैक्ट्री में, तो क्या हो गया वो फिर से एक नया न्यूज़पेपर बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें अच्छा होगा कि पेड़ नहीं कटेगा, रिसाइकलिंग होगा, वही रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर होता है। तो इससे क्या हम लोग का ये अच्छा है कि पेड़ नहीं कटेगा और जो इन्वायरमेंट है वो बचा रहेगा, ठीक है। बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है टू रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। अब इसमें क्या कर सकते हैं ट्री को सेव कर सकते हैं, ठीक है, ट्री को सेव कर सकते हैं और सेव द एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एनर्जी से को सेव कर सकते हैं और सेव अर्थ को, पूरा अर्थ को जो है ग्लोबल अर्थ को उसको हम लोग सेव कर सकते हैं बाय द रिफॉरेस्टेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, ठीक है। तो रिफॉरेस्टेशन भी एक अच्छा चीज है और रिसाइकलिंग भी एक अच्छा चीज है। रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जो जहां पर डिफॉरेस्टेड एरिया है वहां पर हम लोग प्लांटिंग करते हैं, ठीक है, प्लांटिंग करते हैं न्यू ट्री का। और गवर्नमेंट ने ये पास किया था क्या किया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट
ठीक है। और पेपर रिसाइकलिंग क्या देखें हम लोग, ओल्ड जो पेपर था वो प्रोडक्ट बनाने में उपयोग में आता है, ठीक है। तो ओल्ड पेपर को हम लोग न्यूज़पेपर बना देंगे, जैसे एग्जांपल बुक्स, नोटबुक्स, डायरी हो गया, तो बेनिफिट होता है हम लोग के लिए। और इसका बेनिफिट क्या हम लोग भी देख लिए, तो सेव द अर्थ, सेव द ट्री एंड सेव द एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्पीसीज एंड एक्सटिंक्शन, स्पीसीज एंड एक्सटिंक्शन, स्पीसीज मतलब प्रजाति एंड उसका एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होना, ठीक है। स्पीसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ कॉमन कैरेक्टरिस्ट, ठीक है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास कॉमन क्या होता है, कैरेक्टरिस्ट होता है, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग मतलब कि क्या होता है, मतलब कि वो अपना प्रजाति को बढ़ा सके, उसको बोलते हैं इंटरब्रीडिंग। तो ये होता है स्पीसीज का एक उदाहरण, मतलब कि एक डेफिनेशन, ठीक है। एक्सटिंक्शन स्पीसीज क्या होता है, एक्सटिंक्शन स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा दिन तक तो नहीं बचा है, ठीक है, नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट, अभी हमारे यहाँ पर अर्थ पे नहीं है, ठीक है, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं बचा है और हमारे यहाँ पर नहीं है वो, जैसे कि डोडो एंड डायनासोर, डायनासोर डोडो जानते होंगे, वो सब अभी के जमाने में नहीं है क्योंकि वो सब एग्जिस्ट नहीं करते, एक्सिस्टेंट हो गया, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है वो सब। तो डोडो और डायनासोर बेसिकली। और रिसेंटली एक्सटिंक्शन, रिसेंटली क्या क्या हो गया, अभी जो अगर मान लो कि एक कोई एक एनिमल है जिसका प्रजाति सिर्फ एक ही है, अगर उसको हम लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भी मर जाएगा और उसका जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। वैसे डायनासोर डोडो। तो अभी जो रिसेंटली एक्सटिंक्शन है वो क्या क्या है वो भी देख लीजिए। जैसे हो गया क्वागा, ठीक है, क्वागा क्या है, एक एक्सटिंक्शन एनिमल है, ठीक है, क्वागा हो गया। और क्या है, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, डक है वो पिंक हेडेड डक, वो भी है, रिसेंटली एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है। अभी आपको ये सब नहीं दिखेगा, ठीक है, आगे दिखता था लेकिन अभी नहीं दिखेगा, रिसेंटली ये सब एक्सटिंक्ट हुआ है क्योंकि इसका जो प्रजाति है सबको अच्छे से नहीं रख पाया ये, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो इकोसिस्टम है वहाँ पर लोग कैपेबल नहीं था वो लोग रहने के लिए, तो इसलिए होता है एक इन्वायरमेंट का साथ ना देना, एक इकोसिस्टम का साथ ना देना और उस इकोसिस्टम में ना ढलना और ना बच पाना, ये सब होता है एक मेन रीजन एक्सटिंक्शन का, ठीक है। तो इंडेंजर स्पीसीज क्या होता है, इंडेंजर स्पीसीज क्या होता है, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इन डेंजर मतलब कि डेंजर है, डेंजर दिख रहा है पर डेंजर मतलब कि वो अभी है लेकिन वो बाद में जाके एक्सटिंक्ट हो सकता है, अभी है लेकिन एक्सटिंक्ट बाद में हो सकता है। एग्जांपल जैसे कि एसिटिक लायन, एसिटिक लायन और बेवर और लिवपॉड एंड बिजॉन, ठीक है, ये सब क्या है, एक एनिमल है कुछ कुछ, तो ये सब अभी तो है लेकिन डेंजर में है, मतलब कि ये सब लुप्त होने का चांस ही लोग का है, मतलब कि ये लोग खत्म भी हो सकता है बाय द चांस ऑफ, ठीक है। जो क्या था हम लोग का इंडेंजर स्पीसीज था, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या था, जो अभी नहीं है, अभी लुप्त हो चुके हैं, अभी है ही नहीं, ये लोग को कुछ कुछ होगा, मतलब कि उतना तो नहीं, मतलब कम इन लोग का जनसंख्या होगा बेसिकली। और जानेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल के बारे में, हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल कैसे करें हम लोग, ये हम लोग का टॉपिक रहा। तो बायोडाइवर्सिटी, एक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब क्या तो जानेंगे, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, बहुत सारा वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ में, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे पे इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं और एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारे एनिमल स्पीसीज जो कि अर्थ में हो, ठीक है, और इन्वायरमेंट वही इन्वायरमेंट में विद द एनवायरमेंट रिलेशनशिप बना के अर्थ में हो, अर्थ में रहे, उसी को कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी बेसिकली। तो बायोडाइवर्सिटी ये हो गया, प्रोटेक्ट फ्लोरा फौना एंड हैबिटेट थ्रू, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब क्या, कि प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, उसको बचा के रखना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना यही इसका चैप्टर का रोल प्ले है, कंजर्वेशन करना मतलब कि उसको बचा के रखना। कंजर्व कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लोरा फौना एंड हैबिटेट्स, ठीक है, हैबिटेट्स थ्रू, उसका हैबिटेट है जहां पे वो रह रहा है, ठीक है, जहां पे वो रह रहा है उस जगह में उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, प्रोटेक्ट करना फ्लोरा फौना को और हैबिटेट में। तो किससे हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाय द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ कुछ बनाए गए हैं जिसको रखने के लिए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जानेंगे अच्छे से डीपली अच्छे से। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायो रिजर्व हो गया, ये सब क्या है कि कंजर्व करने के लिए प्लांट एनिमल को ये सब बनाया चुका है, ठीक है, बनाया चुका है सबको, ये सब बारे में अच्छे से भरेंगे। और
इंडेमिक स्पीसीज हम लोग आगे देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। इंडेमिक स्पीसीज आगे देख लेते हैं, ठीक है। इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए स्पीसीज एरिया, ठीक है। एक इंडेमिक स्पीसीज मतलब कि एक कोई स्पीसीज जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में हो, ठीक है, और अभी वो लुप्त होने के कगार में, जैसे कि साल हो गया, वाइट मैंगो इन पचमारी, ठीक है। वाइल्ड मैंगो जो है ना, आम वाइल्ड मैंगो जो कि एक्सटिंक्ट इंडेमिक स्पीसीज है, जो वही जगह रहता है और कहीं उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे, तो ठीक है। तो अब आते हैं लोग बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व तो यहाँ पर आ गया, लेकिन हम लोग अब इसको छोड़ देते हैं, दूसरा जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? हम लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ठीक है, नेशनल पार्क था और बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क होता है रिजर्व एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स रोम फ्रीली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। जैसे पार्क होता है, नेशनल पार्क मतलब क्या होता है कि नेशनल पार्क जैसे कि एक रिजर्व एरिया होता है, पार्क होता है ना, हर एक जगह में पार्क होता है, नेशनल पार्क, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, रिजर्व एरिया रिजर्व होता है और घेरा कर देता है बेसिकली, और उसमें क्या होता है कि सब एनिमल रहेंगे रूम फ्रेंडली, एक एक रूम बना देगा वो लोग को और अपने अकेले रहेंगे वो लोग, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्स के साथ जैसे वहां पर रहता है उसी रिसोर्स को वो देगा। तो ये सब क्या हो गया कि नेशनल पार्क इससे कहते हैं हम लोग। तो नेशनल पार्क में बेसिकली ये सब होता है, देख सकते हैं नेशनल पार्क इंडिया में, तो ये देख सकते हैं अपना एक जगह में है भालू, हरी हिरन, ये सब है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने बोले नेशनल पार्क, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानेंगे हम लोग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करता है? प्रोटेक्टेड एरिया, एक एरिया जो कि प्रोटेक्टेड एरिया फ्रॉम एनिमल्स फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि एनिमलों से फ्री होता है, ठीक है, मतलब कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा वहां पर, मतलब कि फ्री एरिया होता है एकदम। और प्रोटेक्ट थ्रेटेंड स्पीसीज लाइक ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक एंड वाइट आइड डक बक, ठीक है, एंड एलिफेंट एंड गोल्डन कैट एंड मार क्रोकोडाइल एंड पाइथन एंड डायनासोर, बेसिकली ये सब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और तो हम लोग कहाँ पर थे? तो ये सब जो है बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बेसिकली ये सब ब्लैक बक और वाइट आइड डक, ये सब बक्स देख सकते हो लोग, लिख लीजिए आप लोग। और अब जानते हैं लोग बायोस्फीयर रिजर्व तो जान लिए, ठीक है। तो अब जानते हैं लोग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? दो जान लेना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह होता है जहाँ पर एनिमल तो रहता है लेकिन एक खुला बहुत एकदम जैसे कि जंगल में है वो लोग, ठीक है, एक एरिया दे देता है लोगों को, आराम से लोग रहता है। और नेशनल पार्क में क्या होता है, पार्क बना देता है, घर एक रूम में सब एनिमल को रखता है, इस फ्लोरा फोना को। और बायोस्फीयर क्या होता है अब जानेंगे हम लोग। तो बायोस्फीयर बेसिकली क्या होता है? तो बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इंडिया जाइंट स्क्वायरल फ्लाइंग स्क्वायरन एंड गिर नेशनल पार्क, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन बाय प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पीसीज, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि ये भी एनिमल्स को बचाने के लिए रिजर्व होता है, जो कि इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में और प्रोटेक्ट करने में हैबिटेट को, ठीक है, अपना मतलब कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं लोग यहाँ पर और हैबिटेट को बचाते हैं। जैसे कि हो गया इंडियन जाइंट स्क्वायरल, ये एक एग्जांपल हो गया, फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, और गिर नेशनल पार्क में है ये सब, गिर नेशनल पार्क यहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क में वहाँ पर। तो अब जानेंगे हम लोग रेड डाटा बुक, ठीक है, एक बुक होता है रेड डाटा बुक जो कि जानेंगे हम लोग। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक, उससे पहले हम लोग को ये पढ़ना होगा, ठीक है। आगे हम लोग रेड डाटा बुक ये पढ़ लेते हैं। रेड डाटा बुक क्या होता है? पब्लिश्ड बाय IUCN, ठीक है, पब्लिश्ड बाय IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर को है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है IUCN का, ठीक है। रिकॉर्ड स्पीसीज अंडर द डिफरेंस कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस, मतलब कि रिकॉर्ड करता है स्पीसीज को कि कौन से कैटेगरीज, हर एक कैटेगरी का स्पीसीज को कि वो कैसे कंजर्वेशन स्टेटस है, वो ज्यादा है कि कम है, कितना है, ज्यादा वैसी है, ऐसे ही करते, ठीक है। तो ये एक रेड डाटा बुक का एक ही है, सब स्पीसीज का उसमें रहता है
कि कौन सा एनिमल जो है कम है, कौन सा एनिमल ज़्यादा है, ऐसे ऐसे दिखाता है, इसको ज़्यादा सुविधा देना चाहिए, ऐसे ऐसे सब कुछ ये डाटा बुक में बेसिकली मेंशन होता है, ठीक है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या कहलाता है, मतलब कि वो स्पीसीज जो कि लॉन्गर तक नहीं है अर्थ में, जैसे कि डायनासोर बोले ना कि ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहा, वो अभी हमारे पास है भी नहीं, जैसे डायनासोर हो गया, डोडो हो गया बेसिकली, ठीक है। ये सब क्या हो गया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज से कहलाते हैं लोग। तो नेशनल पार्क भी देख लिए हम लोग और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख लिया। जानते हो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ठीक है। ये कहते हैं माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है बर्ड और एनिमल का एक एरिया से दूसरे एरिया तक, ठीक है। जैसे हो गया एग्जांपल साइबेरियन क्रेन्स, ठीक है। साइबेरियन क्रेन जो कि साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया क्रेन क्या करते हैं, माइग्रेट फ्रॉम द साइबेरिया टू इंडिया, ठीक है। साइबेरिया का देश है और इंडिया हमारा इंडिया में, वो बेसिकली माइग्रेट करते हैं वहाँ से यहाँ तक जाना इन द विंटर टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड रिटर्न आफ्टरवर्ड, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या चलता है, कोल्ड चलता है, ठीक है, साइबेरिया में इस समय। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से इंडिया चलाएं, ठीक है। वहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि उतना ठंडा नहीं है तो आराम से रहेंगे लोग, और फिर से जब ठंडा वहाँ पर खत्म हो जाता है साइबेरिया में, तो ये लोग फिर से घूम के अपना देश साइबेरिया चल जाते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली माइग्रेशन होता है, इसी को माइग्रेशन कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। जैसे ये कर रहे हैं ना साइबेरियन किरण सब, कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आराम से, ठीक है, माइग्रेशन इससे कहते हैं। और अब जानेंगे जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जूलॉजिकल मतलब जू तो जाएगी होंगे कोई हम लोग के सब्सक्राइबर्स सब, ठीक है, स्टूडेंट सब आप लोग तो गए होंगे, घूम के आइएगा आराम से, हम भी किए एकदम पूरा मजा आता है जो है। तो जू एंड जूलॉजिकल पार्क एक ही कहलाता है, इनक्लोज प्लेस वेयर द एनिमल्स आर कीप्ड फ्रॉम द पब्लिक इन एग्जीबिशन नॉट अ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट के लिए है नहीं, बेसिकली इसको एग्जीबिशन करने के लिए रखता है, ठीक है, पार्क को, जूलॉजिकल पार्क को। मतलब कि हर एक एनिमल को रख देगा वहाँ पर रूम बना के अच्छा से आराम से, हैबिटेट तो दे देगा लोग को, लेकिन एक एग्जीबिशन के लिए, घूमने के लिए एग्जीबिशन कर रहा है कि कैसा है कैसा नहीं, एग्जीबिशन करने के लिए बेसिकली। तो एग्जांपल इन इंडिया, इंडिया में कहाँ का जूलॉजिकल पार्क है देख सकते हैं, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जो कि गुजरात में है। और क्या है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है, और फिर से नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। तेलंगाना में दो है, एक इंदिरा गांधी का, एक नेहरू जी का, ठीक है, दो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, बेसिकली जूलॉजिकल पार्क मतलब कि, जूलॉजिकल पार्क मतलब कि एनिमल को रखने के लिए, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क मतलब एनिमल को रखने के लिए, और बॉटनिकल मतलब कि सिर्फ किसको रखने के लिए, प्लांट को रखने के लिए, ठीक है। बॉटनिकल पार्क क्या होता है, प्लेस होता है जो कि वेयर द प्लांट्स वेराइटी आर ग्रो फ्रॉम द स्पीसीज स्टडीज, ठीक है। कुछ स्टडी के दौरान क्या होता है, इसको वहाँ पर रखा जाता है, हर एक बचा के कि कौन सा प्लांट कैसा है कैसा नहीं, स्टडी करने के लिए बेसिकली बायोलॉजिस्ट सब होते हैं ना, बायोलॉजिस्ट, तो वो सब क्या करते हैं, खोज करते हैं, बहुत ही लोग खोज करते रहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन को वो लोग रखते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर कि जो एनिमल है, मतलब एनिमल बोल रहे जो प्लांट है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं बॉटनिकल पार्क में रहता है, और जूलॉजिकल पार्क में बेसिकली एनिमल सब रहता है। और अराउंड द कितना 1500 बॉटनिकल गार्डन वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरा देश में, मतलब पूरा देश में पूरा वर्ल्ड वाइड में कम से कम 1500 जो बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन है। और एग्जांपल इन इंडिया में कहाँ बॉटनिकल पार्क है, ठीक है। इंडिया बॉटनिकल गार्डन इन शिवपुर, जैसे शिवपुर में कोलकाता में है ना, बहुत हैवी है, बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है, घूमने जाएगा आप लोग कोलकाता में होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन है यहाँ पर बहुत अच्छा सा। और झांसी बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और लोयार्ड से बॉटनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और क्या, सारंगपुर बॉटनिकल गार्डन जो कि यूपी में बेसिकली, ये सब बेसिकली अच्छा सा बॉटनिकल पार्क है, जो कि क्या करते हैं, एनिमल को तो जू में रखता है और प्लांट को बेसिकली बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है। इतना सब देख लिया आप लोग। और कंजर्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया, अब उसको क्या करेंगे कि कंजर्वेशन प्रोग्राम कैसे चलता है, जो इंडिया में जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो कैसे चलता है वो देखेंगे हम लोग। तो कंजर्वेशन एक बहुत ही रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि एनजीओ एंड गवर्नमेंट शेयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट कंजर्वेशन प्लांट एंड पुलिस, ठीक है, पॉलिसीज। तो क्या करते हैं, एनजीओ क्या है, एक एनजीओ जो एक संस्था है, ठीक है, गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट क्या करता है, शेयर करता है, एफर्ट अपना लगाता है, ठीक है, कंजर्व करने के लिए। और एग्जांपल जैसे कि वन मस्तव, ठीक है, एक प्रोग्राम है। और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट फिर से एलिफेंट, और प्रोजेक्ट लायन, ये सब क्या है, प्रोजेक्ट देख लिया हम लोग। एक प्रोजेक्ट देखे हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग कंजर्वेशन को पहले से अच्छे से
क्या किए हैं, बचा के रखे हैं। जैसे कि एक मूवमेंट कुछ कुछ चलाए जाते थे आगे में, ठीक है, आगे में चलाए थे, जैसे कि चिपकू मूवमेंट, ठीक है। चिपकू मूवमेंट क्या था कि हर एक ट्री को काटने दे देंगे हम लोग। तो कम से कम 26 मार्च 1974 को यह हुआ था। तो चिपकू मूवमेंट में क्या था कि हर एक ट्री में क्या करते थे कि हर एक आदमी क्या करते थे कि चिपक जाते थे, ठीक है, चिपक जाते थे। तो ये होता है चिपकू मूवमेंट। तो कंजर्वेशन का प्लान, जैसे काटो नहीं, वो मेरा है ट्री, मतलब कैसे तो मेरे काटेंगे नहीं तो अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छा देता है, हम लोग ऑक्सीजन देता है ना। हम लोग अगर ट्री नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, इसलिए चिपकू मूवमेंट चलाया गया था। और आपिका मूवमेंट जैसे हो गया, और सेक्रीफाई ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, बिश्नोई विष्णु समाज का थी वो, बिश्नोई, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दी थी। तो ये हो गया एक मूवमेंट चलाया गया था। अब इकोसिस्टम कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोसिस्टम कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होता है अब देखेंगे हम लोग। एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि एक्सिस्ट स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, ये तो हम लोग देखे थे बेसिकली, ये सब तो देख लिए थे ना, इंडेंजर स्पीसीज ये सब तो देख लिए थे। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी देख लिए थे। तो बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग देख लेते एक बार। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा मतलब कंक्लूजन जैसा है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कंजर्वेशन करने के लिए वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल को। और रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स अवेलेबल फॉर द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि जो ट्राइबल एरिया में है उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली रिसोर्स पाए जाते हैं वहाँ पे। और एग्जाम्पल हो गया, ये सब देख लीजिए हम लोग, ठीक है, ये तो बायोस्फीयर देख लिए थे हम लोग। अब लास्ट कंक्लूजन इसके क्या है, कंक्लूजन कंजर्विंग इज अ की टू प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन क्या है कि एक प्रोटेक्ट है, मतलब कि की है, चाबी है प्रोटेक्टिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड इफर्ट्स लाइक क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, एंड प्रोटेक्ट एरिया हेल्प प्रोटेक्शन इकोसिस्टम। तो इफेक्ट क्या होता है, रिसाइकल से हम लोग इसको एफर्ट डाल सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, प्रोटेक्ट एरिया कर सकते हैं, ठीक है, प्रिजर्व कर सकते हैं इकोसिस्टम को, अवेयरनेस कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं लोगों को कि प्रिजर्व कीजिए, एक्सटिंक्ट नहीं होने दीजिए, इंश्योर कीजिए अपने बैलेंस और एनवायरनमेंट को। तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।